हाय एवरीवन। आज मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक में डाइव कर रहा हूं, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, या जैसा कि इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूण प्रेरण। ये वो सीक्रेट सॉस है जो एम्ब्रियो में स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को किक स्टार्ट करता है। और ट्रस्ट मी, ये कैसे काम करता है, ये माइंड ब्लोइंग है। तो चलो सीधे इसमें घुसते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां सेल्स का एक ग्रुप, जिसे इंड्यूसर कहते हैं, केमिकल सिग्नल्स भेजता है सेल्स के दूसरे ग्रुप को, जिसे रिस्पॉन्डर कहते हैं। यह सिग्नल्स बेसिकली रिस्पॉन्डर सेल्स को बताते हैं कि बड़े होकर वो क्या बनेंगे। इसको ऐसे समझो जैसे कोई मेंटर अपने प्रोटेजे को उनके करियर पाथ की तरफ गाइड कर रहा हो। हिस्टोरिकली एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हांस स्पेमन और हिल्डे मैंगोल्ड ने 1924 में सैलामेंडर एम्ब्रियोस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने डिस्कवर किया कि ब्लास्टोपोर का डॉर्सल लिप एक सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस का फॉर्मेशन इंड्यूस कर सकता है। यह स्पेसिफिक रीजन इतना क्रूशियल था कि उन्होंने इसका नाम ऑर्गेनाइजर रखा। तो चलो कुछ की टर्मिनोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। इंड्यूसर वो टिश्यू है जो सिग्नल्स भेजता है। रिस्पॉन्डर वो टिश्यू है जो इन सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। कॉम्पिटेंस एक टिश्यू की सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है। डिटर्मिनेशन तब होता है जब एक सेल एक स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पाथ के लिए कमिट हो जाता है। और डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपने फाइनल फंक्शनल फॉर्म में चेंज होता है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कुछ अलग अलग टाइप्स का होता है। प्राइमरी इंडक्शन एम्ब्रियो में पहला इंडक्शन इवेंट होता है, जैसे नोटोकॉर्ड का न्यूरल एक्टोडर्म को इंड्यूस करना। सेकेंडरी इंडक्शन बाद में होता है, जैसे ऑप्टिक वेसिकल का लेंस के फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन तब होता है जब इंड्यूसर रिस्पॉन्डर को बिल्कुल साफ साफ बताता है कि क्या बनना है और इस सिग्नल के बिना डेवलपमेंट नहीं होगा। परमिसिव इंडक्शन दूसरी तरफ, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्डर डेवलप होने के लिए रेडी है और उसे बस एक हल्का सा नड्ज चाहिए। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के मैकेनिज्म में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जैसे FGF, BMP, WNT और सोनिक हेजहॉग इन्वॉल्व होते हैं। यह सिग्नल्स पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, जहां वो आसपास के टिश्यूज को भेजे जाते हैं, या जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होता है। मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स, जहां सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सेल का फ्यूचर डिसाइड करता है, वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के कुछ क्लासिक एग्जांपल्स हैं नोटोकॉर्ड का न्यूरल प्लेट को इंड्यूस करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना, या ऑप्टिक वेसिकल का आउटर एपिडर्मिस को इंड्यूस करके लेंस बनाना। यह एक खूबसूरती से कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह है। स्पीमन ऑर्गेनाइजर खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। यह स्पेशलाइज्ड इंड्यूसर रीजन न्यूरल प्लेट के फॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है, गैस्ट्रुलेशन को गाइड करता है और बिलैटरल सिमेट्री एस्टैब्लिश करता है। तो यह सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बिना ऑर्गन्स और टिश्यूज का प्रॉपर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। यह प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन की नींव रखता है, इसलिए यह डेवलपमेंटल बायोलॉजी और स्टेम सेल थेरेपी का एक कॉर्नरस्टोन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। अगर आपको भी यह उतना ही फैसिनेटिंग लगा जितना मुझे, तो लाइक बटन दबाओ और बायोलॉजी के ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार।